दोस्तों, जो देश जनसंख्या के मामले में सिल्वर मेडल हो और जवान लोगों की संख्या के मामले में गोल्ड मेडल हो, वो देश अगर ओलंपिक में 48वें स्थान पर आता है और वहाँ के लोग इस बात पर जश्न मनाते हैं, तो इसकी दो ही वजह है। या तो हम अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, या फिर हमारे देश के लोगों के सपने ही छोटे हैं। यही कारण है कि हमारा देश 7 मेडल लेकर 48 स्थान पर आकर भी खुशी मना रहा है। वहीं जो चाइना है वो 88 मेडल लेकर भी दूसरे स्थान पर होने के बावजूद भी ये सोच रहा है कि मैं किस तरह अमेरिका को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ जाऊं। सान मरीनो, जिसकी जनसंख्या भारत के किसी एक बड़े गांव के बराबर है और जो छोटी सी दिल्ली के भी 24 हिस्से कर दिए जाएं उस छोटे से हिस्से के बराबर है आकार में, वो जब 3 मेडल जीतता है और तो उसके सामने हमारे देश के 7 मेडल कहाँ स्टैंड करते हैं। सान मरीनो ने जहां हर 11,000 आदमियों पर 1 मेडल जीता है, वहीं हमारे देश ने 19 करोड़ लोगों पर 1 मेडल जीता है। यही कारण है जब हम मेडल पर कैपिटा देखते हैं, यानी कि जनसंख्या के हिसाब से किस देश को कितने मेडल मिलने चाहिए, उस हिसाब से लिस्ट बनाते हैं, तो 93 देशों की लिस्ट में भारत का स्थान सबसे नीचे आता है। दोस्तों, एक दिलचस्प बात और है, ओलंपिक मेडल लाने पर भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे खिलाड़ी को दिए जाते हैं। मेडल आते ही उस खिलाड़ी पर धन वर्षा चालू हो जाती है। और जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडल लाने वाले अमेरिकी देश में, अमेरिका में खिलाड़ी को गोल्ड मेडल लाने पर सिर्फ 28 लाख मिलते हैं। वहीं हमारे देश में नीरज चोपड़ा जी जो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, उनको अब तक 15 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। जबकि न्यूजीलैंड और जो ग्रेट ब्रिटेन जैसे देश है जो काफ़ी मेडल लाते हैं, वहाँ पर खिलाड़ियों को कैश प्राइज़ दिया ही नहीं जाता, बल्कि उनको दूसरी तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। और अगर अमीर देशों की बात करी जाए तो सिंगापुर और ताइवान सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं, और वो भी 5 करोड़ ही देते हैं गोल्ड मेडल लाने पर। तो भारत में इतनी धनवर्षा क्यों होती खिलाड़ी के मेडल जीतने पर, आइए उस बारे में पड़ताल करते हैं। तो भारत में मेडल कम आते हैं, लेकिन मेडल आने पर पैसे सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो ये जो विरोधाभास है, इसके पीछे कारण क्या है, इसे समझने के लिए हमें सिंपल मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा। मान लीजिए हमारा देश 7-8 मेडल लाता है और हर खिलाड़ी को भी 10-10 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं, तो 70-80 करोड़ में चारों तरफ वाहवाही हो जाती है कि हमारी सरकारें खेल और खिलाड़ियों के लिए काफ़ी कुछ कर रही हैं और अच्छी अच्छी हेडलाइंस अखबारों में छप जाती हैं। और दोस्तों, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इसके लिए अच्छा खासा खेल बजट रखना पड़ता है। लेकिन जब इस तरह से ही वाहवाही मिल जाती है, हेडलाइंस बन जाती हैं, तो इन चीज़ों पर सवाल ही नहीं उठता कि कितना खेल बजट रखा, कितने स्टेडियम बनाए, क्या किया क्या नहीं किया। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि खिलाड़ी एक दिन में तो बनता नहीं है, उसे बनने में कई साल लगते हैं, एक प्रक्रिया है। जब शुरुआत में खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता होती है, स्टेडियम की आवश्यकता होती है, तो उसे वो देखता है कि उसके घर के आसपास कोई अच्छा स्टेडियम नहीं है, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो उसे या तो किसी बड़े स्टेडियम के पास जाके किराए पर रहना पड़ता है, या जो भी अपना खर्चा करना पड़ता है, या फिर वो उसको डेली वहाँ से अप डाउन करना पड़ता है, जिसमें उसका काफ़ी खर्च होता है। और ऐसे समय में जब उसको इस तरह की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है, उसके पास रोज़गार नहीं है, इस तरह की कई तरह की समस्याएं होती हैं उसके सामने। जिस समय और जवान लोग अपना कैरियर बनाने लगे होते हैं, बहुत तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम या तैयारी करते रहते हैं, उस समय ये लोग अपना सब कुछ दांव पर लगाकर ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते हैं बिना किसी सपोर्ट के, और अपनी जेब से खर्चा करते हैं। तो ऐसे में आपने देखा हुआ हर दूसरे दिन अखबारों में खबर आती है कि बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी बीच में ही अपना खेल का कैरियर छोड़ देते हैं। जाहिर सी बात है कि सबको तो ओलंपिक मेडल मिलेगा नहीं। आप सब जानते हैं कि अगर उस ओलंपिक में भी कोई 4-5वें स्थान पर आ जाता तो उसको भी मेडल नहीं मिलता। और बहुत सारी जो खिलाड़ी हैं इस लंबी प्रक्रिया में, भाई किसी को चोट लग जाती है, कोई किसी समय पे अनफिट हो जाता है, कोई कंपटीशन के समय बीमार हो जाता है, तो बहुत तरह की जो दिक्कतें हैं उनके सामने होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो ये 4-5वें पे रह जाते हैं, या जो खिलाड़ी जीत के करीब थे या जीत के लायक थे और जिन्होंने जीतने के लिए बहुत मेहनत करी और फिर भी जीत नहीं पाए, उनके लिए क्या सपोर्ट मौजूद है, उनके लिए सरकार क्या कर रही है। शायद यही वजह है कि जो भारत के पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लाने वाले अभिनव बिंद्रा ने ये कहा था कि अगर मेरे पिता अमीर न होते तो मैं ये गोल्ड मेडल कभी नहीं लाता। उनके पिताजी
इस लायक थे, इतने अमीर थे कि उन्होंने उनके लिए घर में ही शूटिंग रेंज बनवा दी जहां पर वो प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि उनके आसपास ऐसी कोई शूटिंग रेंज नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि शुरुआत में पैसे का जो सपोर्ट है वो कितना ज़रूरी है खिलाड़ियों की। तो दोस्तों, जो ये सिस्टम बन गया है कि राजा महाराजा की तरह जीते हुए खिलाड़ियों को बख्शिश देना, ये सिस्टम बंद होना चाहिए और सभी खिलाड़ियों को पैसे की सहायता मिलनी चाहिए और सभी खिलाड़ियों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, ताकि एक तरह से एक अच्छा अवसर सबके सामने हो। दोस्तों, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी जो ये स्पोर्ट्स जो कंपटीशन होते हैं जहाँ से खिलाड़ी निकलते हैं, उनका भी जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। उनका एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि साल में इस समय ये होना है, ये इवेंट होना है। और उनमें जो अंपायरिंग का लेवल है, जो रेफरी हैं, वे अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए। और जो भी कंपटीशन होना चाहिए वो सब कैमरे के सामने होना चाहिए, CCTV के सामने होना चाहिए, ताकि सबके साथ जो है फेयर जो फैसला हो और किसी भी अच्छे खिलाड़ी का इस तरह से कोई मनोबल ना टूटे। और साथ में जो ये डोपिंग सिस्टम है, ड्रग्स लेकर जो खेलते हैं या जो दवाइयाँ लेकर खेलते हैं, तो डोपिंग को चेक करने का सिस्टम यूनिवर्सिटी लेवल से ही होना चाहिए, ताकि अच्छे खिलाड़ी ही आगे जा पाए। हमारे देश में अलग अलग स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरह की स्पोर्ट्स एसोसिएशन बनी है। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो इन स्पोर्ट्स एसोसिएशनों में कई तरह के राजनेताओं का कब्जा है, जो कि बहुत सालों से उन पर जमे बैठे हुए हैं। तो होना तो ये चाहिए कि उस खेल से जुड़ा हुआ जो अच्छा खिलाड़ी है, जो रिटायर्ड हो चुका है, वो उन संस्थाओं को लीड करे। दोस्तों, मेडल लाने पर पैसा मिलने की बजाय मेडल लाने की तैयारी पर पैसा खर्च करने का सिस्टम हमें चलाना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों, कई लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि भारत जैसा गरीब देश कितने पैसे स्टेडियम्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे खर्च कर सकता है या उसे खर्च करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स का, जो खेलों का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे और बुरी चीज़ों से दूर हटकर खेलों में लग जाए, जहाँ पे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, स्वस्थ कॉम्पिटिशन हो, आपस में एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव भावना हुए, उनके अंदर जो भी स्ट्रेस है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो खेल के ग्राउंड पे ही ख़त्म हो जाए और इस बहाने उनका अच्छा स्वास्थ्य बन जाए। तो जितना भी पैसा खेल और खिलाड़ियों पर एक देश खर्च कर सकता है, उससे उस देश को ही फायदा होता है, उस देश की एक जो अच्छी पीढ़ी बनती है, अच्छा विकास होता है। दोस्तों, हमारा मानना ये है कि जीते हुए खिलाड़ियों को सरकार कितना भी इनाम दे वो अच्छी बात है, जितने पैसे उनको मिल जाए वो भी अच्छी बात है। और हमें भी गर्व है कि भाई हमारा देश के ये मेडल आए हैं। लेकिन कहीं ये ना हो कि जीते हुए खिलाड़ियों पर ही पैसा लुटाया जा रहा हो और जो प्रक्रिया है, जो जीतने के लिए जो तैयारी की प्रक्रिया है, उस पर उतना पैसा खर्च ना होता हो। तो हमारा सवाल ये है। और दोस्तों, अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है तो ऐसी कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार करना पड़ेगा, उन पे बातें करनी पड़ेंगी। बातें करेंगे तभी वो चीज़ें, सिस्टम ठीक होगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपको क्या लगता है कि ये पैसे किस तरह से खर्च करने चाहिए और किन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए? तो आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। तो मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही वीडियो में। धन्यवाद।